Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSC preparation. Today I'll be discussing about e-waste. देखिए e-waste होता क्या है, क्यों होता है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्यों ज़रूरी है इसका मैनेजमेंट, इसके क्या इफेक्ट्स है इन आवर एनवायरनमेंट, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए ई-वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, आपके स्मार्टफोन्स जो भी हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, ऐसे कई सारे अभी के टाइम पे तो मोस्टली आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से यूज़ करते हैं सब जगह। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है इनका मतलब कोई बहुत लंबी लाइफ तो होती नहीं है कि कोई 10-10, 15-15, 20-20 सालों तक एक ही चीज़ चलेगी। कुछ शॉर्ट टाइम होता है इनका और मतलब एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती है। तो उस वेस्ट को क्या कर देना, फेंक देना। मतलब आप क्या करते हैं, यूज़ किया आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फेंक दिया, वो क्या बन गया, वेस्ट बन गया। तो उसी को हम कहते हैं ई वेस्ट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करने के बाद आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया उसको। इट इंक्लूड्स वर्किंग एंड ब्रोकन आइटम्स थ्रोन इन द गार्बेज, या फिर किसी और को दे देना। ऑफन इफ द आइटम गोज अनसोल्ड इन द स्टोर इट विल बी थ्रोन अवे। देखो अब वो कहीं पे स्टोर कहीं पे बेच तो पाएंगे नहीं उसको, तो क्या कर देते, उसे थ्रो कर देते, उसी को हम बोलते हैं ई वेस्ट। इस तरीके से अब ई वेस्ट जो होगा उसके क्या क्या चैलेंजेस है। देखो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, वेस्ट है वो, तो उसके क्या है चैलेंजेस है, जैसे कि रैपिड ग्रोथ ऑफ ई वेस्ट। मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हम सभी के बारे में देखेंगे। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ई वेस्ट, देखो जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, हर इंसान, जैसे अगर घर में 4-5 लोग हैं तो सभी के पास अपना अपना पर्सनल मोबाइल होगा, इवन कुछ के पास 2-2 होते हैं, अपना लैपटॉप होता है, अपने वॉच अलग अलग होती है, मतलब सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर में टीवी अलग होगी। उसके अलावा भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि होते हैं लोगों के पास। तो एवर इंक्रीजिंग डिमांड जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। उसके बाद इनफॉर्मल रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस, अगर आप देखेंगे तो लार्ज पोर्शन जो ई वेस्ट का है वो कहाँ जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है। मतलब कोई बड़ी अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको कलेक्ट नहीं करती है। कोई भी इनफॉर्मल, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे भी आप कचरा फेंकते हैं, सामान फेंकते हैं, तो वहाँ पे जो लोग घूमते रहते हैं वो उस चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब उनके पास चला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है, जहाँ पे हजार्डस मटेरियल जो होते हैं ना, मतलब जो घातक होती है, हार्मफुल चीज़ें होती है, वो मतलब अनसेफली कहीं भी इन्वायरमेंट में वो चली जाती है, खुले में चली जाती है। उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को भी रिस्क है, इन्वायरमेंट को भी रिस्क है, क्योंकि उसके अंदर कई सारी हार्मफुल गैसेस होती है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जो ई वेस्ट है उसको हम क्या कर सके, कहीं पे मतलब एक जगह बनी हो जैसे कि वहाँ पे आपको ई वेस्ट डालना है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, वहाँ से रिसाइकल हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से ई वेस्ट इंक्रीज होता है। सर अवेयरनेस, मतलब पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द डेंजर्स विच आर रिलेटेड टू ई वेस्ट, कि ई वेस्ट हमारे लिए कितना खराब हो सकता है। इवन दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, रिसाइकलिंग के बारे में नहीं पता होता है। तो इस वजह से मतलब उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी वो क्या करते हैं, सामान को फेंक देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये जो हम चीज़ें फेंक रहे हैं, मतलब हम जो थ्रो कर रहे हैं अभी गार्बेज में इलेक्ट्रॉनिक चीज़, ये आगे आने वाले टाइम पे हमारे लिए ही घातक बन सकती है। इसका टॉक्सिक कंपोनेंट, देखो मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट जो रहता है वो क्या कंटेन करता है, हजार्डस सब्सटेंस, जैसे कि हेवी मेटल्स होते हैं, कई सारी गैसेस होती है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में अगर जाएंगे तो एक तो इन्वायरमेंट को भी हार्म करेंगे, ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट गैसेस रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करेगी, वही आप रेस्पिरेशन के थ्रू आप उसी से सांस लेंगे, तो वो आपको भी अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से हमने मैनेज नहीं किया। देन लैक ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें कि कोई अगर बॉडी बनी हुई हो जो कि क्या कर सके, ई वेस्ट को मैनेज कर सके, तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि ई वेस्ट को मैनेजमेंट के लिए बनाई गई हो। पहले एक बेसल कन्वेंशन हुआ था विच वॉज रिलेटेड टू मतलब ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, बट उसने भी उसको मतलब ई वेस्ट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया था कि ई वेस्ट का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। प्रॉपर कोई बॉडी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे भी। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की देखें तो उसके लिए प्रॉपर बॉडी बनी हुई है, ऐसे कई सारे डिफॉरेस्टेशन की देखें तो उससे रिलेटेड बॉडी बनी हुई है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बॉडी बनी हुई है, ये आपके कंजर्वेशन, कई सारे मतलब कई सारी चीज़ों से रिलेटेड बॉडी बनी हुई है, लेकिन ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज है ई वेस्ट, मतलब हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जो वेस्ट हो रहा है, इसको क्या तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग एंड रिकवरी,
जो भी ये ई वेस्ट होता है उसको क्या कर सकते हैं हम, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपका मोबाइल ही खराब हुआ, अब उस मोबाइल में ऐसा तो होगा नहीं कि सारी चीज़ें खराब हो गई होगी, अभी खराब हुआ है लेकिन उसमें कुछ तो चीज़ें होगी जो कि वापस आप क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम, जो अच्छी चीज़ें हैं मतलब जो खराब नहीं हुई है उनको निकाल के रख लेंगे, जब वापस से मोबाइल मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें हम उसको इनबिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिसाइकल करना और रिकवर कर लेना, ताकि रॉ मटेरियल जो है वो भी कम यूज़ होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ खराब होती है ना, उसका ऐसा नहीं है कि पूरे सारे अंदर जितने भी मतलब इक्विपमेंट्स यूज़ हुए थे, जितने भी चीज़ें यूज़ हुई थी सारी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोड्यूसर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया है, नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रोडक्ट किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वापस से ये घूम फिर के मतलब जब खराब हो जाए तो मेरे पास ही आना चाहिए। अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो जो ई वेस्ट है, मतलब लोग जो थ्रो कर देते हैं वो नहीं करेंगे, वापस उस जगह उसको सबमिट कर देंगे। तो मैन्युफैक्चरर को अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। सर्कुलर मतलब किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकल करना, मतलब पहले मैन्युफैक्चर हुआ, फिर उसको क्या करना है, मतलब यूज़ कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, उसके बाद अगर वो ख़राब होता है तो फिर रिसाइकल कर दिया और फिर यूज़ कर लिया। इस तरीके से अगर सर्कुलर इकोनॉमी चलेगी तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। उसका इनोवेशन, मतलब इनोवेशन लाना चाहिए इस फील्ड में भी, हमें इस तरीके के प्रोडक्ट बनाना है विच आर इको फ्रेंडली, मतलब उसके अंदर जो आप रॉ मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी इको फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली मटेरियल होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया में किस तरीके से मैनेज किया जाता है ई वेस्ट को, तो देयर आर सम लॉज विच हैज़ बीन मेड टू डील विथ ई वेस्ट। जैसे कि 2010 में आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रॉम 2011, जिसमें हमने कई सारे प्रोडक्ट को काई की बात करी थी कि हम रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का था ना, उसके थ्रू ही गवर्न हुआ एक्ट बनाया गया था, ताकि हम इन्वायरमेंट में ई वेस्ट से पोल्यूशन नहीं होने देंगे। इवन EPR की बात की थी हमने, इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक मेन फीचर था कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की। उसके बाद 2016 में भी रूल आता है जिसमें कई सारे प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है कि इन प्रोडक्ट पर हम पर्टिकुलर ध्यान देंगे, जैसे ये बल्ब हो गए, मर्क्यूरी कंटेनिंग लैंप हो गए, मतलब इन प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया था कि इन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि इनका मतलब इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट में। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 भी आता है, जिसका काम क्या रहता है, हजार्डस सब्सटेंस जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, इनके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इस टाइम पे। मतलब जो भी इन्वायरमेंट या ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करते ऐसे आइटम्स को क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप उसमें यूज़ मत करो। उसके बाद और इंडिया क्या कर सकता है कि जो ये ई वेस्ट है इसको कम कर सके या फिर इसका मैनेजमेंट कर सके। कम करना तो देखो पॉसिबल, मतलब कम कैसे करेंगे, उसको ऐसा है कि उसको मैनेज कर ले हम किसी तरीके से, क्योंकि जितने आइटम्स यूज़ हो रहे हैं वो एक टाइम पे वेस्ट बनेंगे, तो हम उसको कम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उसको मैनेज करना है। देखो ई वेस्ट कलेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी बननी चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल रहे, अकाउंटेबल रहे कि जो ई वेस्ट है इसको हमें किस तरीके से कलेक्ट करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कैसे रिसाइकल करना है और फिर यूज़ में लाना है। ऐसे एक पर्टिकुलर बॉडी बनानी चाहिए। ई वेस्ट टेक्स क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरर। इसके बाद जैसे मैन्युफैक्चरर जो भी है, अगर हम उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे कि आप अगर वापस से अपने आइटम को वापस ले लेते हैं, मतलब खराब होने के बाद वापस अपने तक बुला लेते, तो आपको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा, कुछ क्रेडिट दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ यार चलो कुछ तो फायदा होगा अपना, तो वो इस चीज़ को प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो लंबे टाइम तक चले, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन ना हो, लंबे टाइम तक चले, ताकि आइटम खराब ही ना हो। उसके बाद ई वेस्ट ATM, देखो ATMs पब्लिक प्लेसेस से बना दिए जाए, होते हैं ऐसे इको ATM जो, जहाँ पे क्या करो, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को डालो और वहाँ से आपको कैश कुछ ना कुछ जो भी होगा उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, जहाँ पे इंडिविजुअल डिपॉजिट कर सकते हैं पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिटर्न उनको स्मॉल फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, मतलब अगर फ़ायदा होगा तो लोग ऐसा काम करेंगे। वाउचर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इसेंशियल गुड्स, मतलब इस तरीके के वाउचर्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा उनको। ई वेस्ट ट्रैकिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब जो भी जैसे ब्लॉकचेन, मतलब ऐसा सिस्टम बन जाए कि मतलब उसमें ही इस तरीके की कुछ
डिवाइस फिट कर दी जाए कि वो प्रोडक्ट कहाँ है, अभी कहाँ से कहाँ गया है, मतलब उसका पूरी ट्रैकिंग हो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कहाँ है अभी। तो जब वो ख़राब होता है तो उसको वापस से क्या कर सके, हम ले सके। उसके बाद ई वेस्ट आर्ट एंड अवेयरनेस, मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं डिफरेंट उनको अवेयरनेस फैलानी चाहिए डिफरेंट मतलब पेंटिंग्स के थ्रू, डिफरेंट स्कल्पचर्स के थ्रू, मतलब ऐसी इस तरीके से कि लोग अवेयर हो कि ई वेस्ट जो है हमारे लिए क्या है, ख़राब है, मतलब हमको हार्म करता है, इन्वायरमेंट को हार्म करता है। तो वो क्या करेंगे, मतलब अवेयरनेस होगी, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे कई सारी जगह है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल के थ्रू इस तरीके का क्रिएट कर दिया जाता है, मतलब ऐसा क्रिएशन कर दिया जाता है चीज़ों का, जिसकी हेल्प से आपको लगता है कि हाँ यार हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें बनाई जाए। तो जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का काम है उसके कई सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जिसको टैकल करने की ज़रूरत है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी, मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस, मतलब जो लोग हैं उनको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मतलब अगर जब तक इंसान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। देखिए हम तो बोल दे कि ई वेस्ट को इस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन मैनेज करने के लिए आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा ना, आपको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमें, मतलब अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो उसके डिस्पोजेबल आप कहीं पे भी ना थ्रो करें, उसे वापस उस दुकान पे जाके दे दे, एटीएम्स में वहाँ पे जाके दे दे, जो भी बॉडी बनाई गई, जो भी मतलब एक प्लेस बनाएगी जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं वहाँ पे डिपॉजिट करें। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ई वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।